Hello and a very warm welcome to all the viewers of 3.0 TV. This is Manoj Dara. And I'm Ruchi Sharma, and let's start with the top story for today. Absolutely. Cryptocurrencies were trading lower on Friday as Fed fear continues to weigh on investors' appetite. The global cryptocurrency market cap was down 1% at $957 billion. However, the total trading volume dropped over 14% to $52 billion. Bitcoin was trading at $19,985, down 0.85%. Ethereum, the second largest crypto, was down by 0.2% to trade at $1,355. IC15 index for cryptocurrency was too trading down by 1% at 28,845 points. मूविंग ऑन, बीएनबी चेन ने शुक्रवार को रात के समय हुई हैकिंग के बाद ब्लॉकचेन को फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें $100 मिलियन से ज्यादा की चोरी हुई और नेटवर्क को कई घंटों तक बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। हैकर्स ने नेटवर्क के क्रॉस चेन ब्रिज BSC टोकन हब से बीएनबी टोकन में रातों रात $560 मिलियन निकालने की कोशिश की, जिसमें से उन्होंने अनुमानित $100 मिलियन से $130 मिलियन तक को सक्सेसफुली दूसरे चेन में साइफन कर दिया। ऐसे में एक्सप्लॉइट के बाद बीएनबी चेन के फाउंडर बाइनेंस के CEO चैनपेंग जाओ ने ट्वीट करते हुए हमले की जांच के दौरान चेन मेंटेनेंस के लिए बंद हो जाएगी और ट्विटर के जरिए अपडेट्स प्रोवाइड करने की बात कही थी। दोपहर बाद आज दोपहर 2:53 टीम ने घोषणा की कि नेटवर्क फिर से शुरू हो गया है। ये अब सामान्य रूप से चल रहा है और ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स ने ऑपरेशंस फिर से शुरू कर दिए हैं। All right, London-based Bitcoin miner Agro Blockchain has raised $27 million after agreeing to issue 87 million shares to a sole investor. In an announcement published on YouTube, the firm's CEO said a number of steps Agro Blockchain has taken to improve its liquidity position in light of the ongoing crypto bear market. In addition to issuing 87 million shares, which equates to around 15% of the business, Ergo announced the sale of 3,400 Antminer S19J Pro miners to a third party for a total $7 million. The sale of mining equipment will cause a reduction in hash rate, Wall added, while the Ergo blockchain's shares were down 15% on the London Stock Exchange. बिटकॉइन माइनर मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स ने हाल ही में बैंकरप्टेड माइनिंग होस्टिंग प्रोवाइडर कंप्यूट नॉर्थ के लिए $81.3 मिलियन वर्थ के एक्सपोजर को रिवील किया है। मैराथन ने 6 अक्टूबर को अपने एक्सपोजर का एक ब्रेकडाउन प्रोवाइड किया, ये समझाते हुए कि ज्यादातर डिपॉजिट $50 मिलियन के ऑपरेटिंग डिपॉजिट में थे। इन डिपॉजिट को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से किंग माउंटेन और वुल्फ हॉलो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और उन साइट्स के चल रहे ऑपरेशन से जुड़े प्रीपेमेंट से संबंधित थे। रिमाइंडर को एक अनसिक्योर्ड सीनियर प्रॉमिसरी नोट के लिए एलोकेटेड $21.3 मिलियन और कन्वर्टेबल प्रेफर्ड कंप्यूट नॉर्थ स्टॉक में $10 मिलियन के बीच स्प्लिट किया गया है। कंप्यूट नॉर्थ ने 23 सितंबर को टेक्सास के सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंक्रप्सी कोर्ट में चैप्टर 11 बैंक्रप्सी सबमिट करने के कुछ हफ्तों बाद ये मामला दर्ज किया है। One of India's oldest cryptocurrency exchange, Zeppay, has applied for a license in Singapore and is assessing the potential of similar step in the United Arab Emirates. Outgoing Chief Executive Officer Avinash Shekhar told in an interview to Bloomberg. Shekhar added that the Zeppay has implemented salary cuts, including a 6% drop for non-management staff. Daily trading volume on Zeppay has dropped from a high of $122 million in October 2021 to just over $700,000, which is actually the data has revealed, which is not an encouraging sign. बढ़ते हैं आगे। कार्डानो नेटवर्क ने अगस्त की शुरुआत में 3000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का माइलस्टोन हिट किया और तब से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नेटवर्क ने 22 सितंबर को वसल हार्ड फोर्क को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। विशेष रूप से कार्डानो बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म 100 नए प्लूटो स्क्रिप्ट के साथ विकास के साथ नेटवर्क स्केलेबिलिटी में सुधार का वादा करने वाले अपडेट के साथ हार्ड फोर्क वसल के बाद से 2 हफ्ते में ऐड किया गया है। हार्ड फोर्क अपडेट की तारीख 22 सितंबर तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नंबर 3292 पर थे, 6 अक्टूबर की तुलना में जो 3392 थी। आंकड़े 14 दिनों में 100 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बढ़त को रिप्रेजेंट करते हैं। Alright, Grayscale's Investments, the world's biggest digital currency asset manager, announced it is launching an investment vehicle that would assist investors in capitalizing on the reduced price of the Bitcoin mining infrastructure. The asset manager announced the launch of Grayscale Digital Infrastructure Opportunity LLC on October 6th.
a private co-investment opportunity in mining technology that underpins Bitcoin. So let's cut across to a special segment, Weekly Wrap. Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I'm Manoj Dara, and let's get started with the top story for the day. Yes. On Monday, the cryptocurrency market was trading lower due to ongoing worries about the Federal Reserve's hawkish approach to lowering inflation. However, cryptocurrency markets recovered on Tuesday on the back of falling US dollars and as US equities finished noticeably higher. Since the last two trading session, markets were trading lower ahead of key US events, with tight labor market conditions allowing the Fed to continue its aggressive course to bring inflation to target, and also the much-awaited US jobs report, which is likely to guide the Federal Reserve's monetary decision in November. Bitcoin was trading at $19,956, down 0.80%. Ethereum, the second largest crypto, was down by 0.2%, trading at $1,355. IC15 index of cryptocurrencies were trading down by 1% at 28,845 points. तो मनोज, यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रही है. जो फेड रेट हाइक है, जो इंटरेस्ट है, जो बढ़ रहे हैं, 75 बेसिस पॉइंट 3 बार बढ़ चुके हैं. और अब जॉब्स डेटा जो आएगा उससे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, अभी से नहीं, लगभग बहुत सालों से ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे ये पता चलता है कि कितने जनों ने जॉबलेस, इट्स अ जॉबलेस क्लेम. जितने नंबर्स बढ़ते हैं उतना एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा सामने आता है. बिल्कुल. और यहाँ पे लेकर उनको वो नंबर से ये पता चलता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाया है कि उसका इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितने ज़्यादा बिजनेसेस को टॉप लाइन या पे इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनको जॉब कट्स करने पड़े हैं, और कितने जनों ने क्लेम्स करे. तो एट अ टाइम व्हेन रिसेशन फियर्स आर ऑलरेडी देयर, यहाँ पर ये नंबर्स बढ़ना अच्छी बात नहीं है. और इनफैक्ट एक ऐसे सिग्नल भी होता है कि यहाँ पर अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है, एंड वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट. Alright, moving on. India's exchange WazirX has laid off several employees. The company said in a statement shared on Saturday, 50 to as many as 70 employees, or 40% of the exchange's workforce, were laid off. The laid off workers were told on Friday they would be paid for 45 days and they would not be required to report for work henceforth, and their access were withdrawn. So WazirX daily trading volume have steadily been declining from a one-year high of $478 million on October 28, 2021 to $1.5 million on October 1st, 2022. The decline in trading volume began shortly after India's implementation of harsh crypto tax in March 2022. So taxes को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है. हमें पता है एक टैक्स जो क्रिप्टो करेंसी जो सेगमेंट को इतना बड़ा झटका दिया है, और यहाँ पर टीडीएस का इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड जीएसटी पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. तो फॉलिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को लेकर ये वर्कफोर्स मैनेज करना इट्स नॉट इजी. एंड वी हैव ऑल्सो सीन WazirX और जो Binance का एक बहुत बड़ा जो एक्सपैट है उसको लेकर एक बहुत बड़ा एक यू टर्न लिया है उनके अरेंजमेंट और एग्रीमेंट को लेकर. और ये देखना पड़ेगा कि ये एक्सचेंज के हेल्थ को लेकर, बिकॉज एनएफटी के वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं. तो एनएफटी सेल्स वॉल्यूम, एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी जो टोटल एक्सचेंज है उसके ओवरऑल वॉल्यूम, एंड दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड मार्केट. So moving on, the proof-of-stake blockchain network Solana suffered another outage on September 30th, and the network restart did not take effect until 6 hours later on October 1st. This incident marks the fourth time Solana is experiencing a major outage this year. Despite the resolution, Solana's latest outage lasted for 8 hours has earned the network a reputation in the cryptocurrency world for its frequent blackouts, and several proponents of the chain has pointed to this trend as a reason to avoid the chain. Of course, ये बहुत ही I think reputation, Solana की reputation के लिए भी खराब है, obviously because इतनी ज़्यादा outage होना और इतनी frequently होना, I think developers के लिए भी खराब है, और ये खुद ही एक मौका दे रहे हैं hackers को कि कुछ भी exploit वो उनकी chain पर कर पाएं. I mean, this is something which is actually a big question mark, because आप एक तरफ से इथेरियम को ओवरटेक करने का ख्वाब रख रहे हैं, बिल्कुल, और एट अ टाइम व्हेन आपका टेक्नोलॉजी यहाँ पर अपग्रेड हो रहा है, इट हैज मूव टू पीओएस, ये भी पीओएस पर है, बिल्कुल. तो आपका अभी जरूरत क्या है? अगर आप ये फ्रीक्वेंट आउटेजेस कर रहे हैं
तो डेवलपर्स और जो एप्लीकेशन जो बन रही है आपके यहाँ पर कितना टाइम आपके साथ में रहेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. पॉइंट नंबर 1, they will move to Ethereum. As that's what we are not saying. Now. Yeah, of course, yes. I mean, you cannot fool around with all the developers. You cannot fool around with all the people because there are billions of dollars that are at stake. At stake, and this is something which they have to understand. If this frequently, and I think so, this is the 9th or the 10th time this has happened in as many as in 12 months. ये साल में the 4th time ही हुआ है. Ethereum killer ये नहीं, ये खुद के killer है. बिल्कुल. I mean, this is something which they have to work, they have to sit down. और a frequent outage, I mean 8 hours का outage is not a small time when जहाँ पर आप एक outage को एक दे सकते हैं. It has to be resolved then and there. And वो time ऐसा होता है जहाँ पर developers को उनके application जो host किया हुआ है वहाँ पर उनका status भी पता नहीं चलता है उनको. So either you stay with the blockchain or you move out of it. That only time will tell. Moving on. A quick response from a number of blockchain security companies has helped facilitate the returns of around 70% or $23 million exploit of a decentralized exchange aggregator, TransitSwap. The DEX aggregator lost the funds after a hacker exploited an internal bug on a swap contract on October 1st, leading to a quick response from the Transit Finance team along with security companies PeckShield, Slowbist, Bitrace, and Token Pocket, who were able to quickly work out the hacker's IP, email address, and associated on-chain addresses. So, I mean, this is something, as we are speaking, यहाँ पर बहुत सारे hacks भी हो रहे हैं. और it is actually, it's a technology driven. I mean, we cannot comment on it, how this process, ये hack कैसा होता है. Because वो league ही अलग है. Because जो hackers हैं, वो they do it in a code format within 10 to 15 seconds के अंदर they siphon off roughly around millions of dollars. I mean, exchange है, इतना ज़्यादा security के ऊपर उन लोग aspects के ऊपर अगर they will focus on, ये सारे incidents भी avoid हो सकते हैं. But good कि इन्होंने hacker का email address, IP address और wallets को उन्होंने trace कर लिया, तो 70% ये retrieve कर लिया and 30% भी बचा जिस पर वो काम कर रहे हैं. Of course, they have to do it because they have to answer their investors, they have to answer their users, customers. Moving on, Binance Smart Chain hit the brakes Thursday after the blockchain with ties to the world's largest crypto exchange suffered what is called a potential exploit that on-chain evidence suggested could have targeted hundreds of millions of dollars in token. Initial token movement suggested that up to 2 million BSC tokens were targeted by an attacker late Thursday, but the true losses may be much lower. BNB chain estimated $100 to $110 million in assets were moved off chain, but said in a tweet that $7 million was already frozen. तो यहाँ पर जो estimated actually जो hacker ने कोशिश की वो कुछ $500 million से ऊपर की जो है क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने टारगेट किया, हैकर ने कोशिश की, लेकिन जो बाद में पता चला कि उससे कम का हैक हुआ जो कि $100 to $110 million का है, उसमें से $7 million जो हैं वो बाइनेंस ने फ्रीज कर लिए हैं और इनमें 2 million BSC tokens भी शामिल है. Exactly. और इनफैक्ट Binance वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. और यहाँ पर इनके साथ में ये एक्टिविटी होना इज एक्चुअली अ बिग कंसर्न. हम सोलाना की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर Binance के साथ भी हुआ. बिगर नेम हाँ, इनफैक्ट बहुत बड़ा जायंट है, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं वो और दुनिया के सबसे बड़े और काफी वेल परफॉर्मिंग. आई मीन इट्स थर्ड या फोर्थ पायदान पे उनका टोकन परफॉर्म करता है. काफी बड़ा मार्केट कैप भी है, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होस्टेड है उनके यहाँ पर एंड देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स हु आर आइंग टू गेट एसोसिएटेड विद दिस. आई मीन लो फीस है because the fees is something which everyone will be looking for कि अगर मैं ये blockchain के साथ में associate होता हूँ तो उनके यहाँ पर fees कितनी है. I mean this is something which they have to work on. We have been telling them but it is up to them to listen to us. Of course. Moving on, the Commodity Futures Trading Commission CFTC can serve a decentralized autonomous organization DAO through a website help bot and forum post. A federal court ruled on Monday, which is actually an interesting bit of information. And the CFTC appropriately served OkiDAO, which is alleged offers illegal leveraged and marginal trades without a futures commission merchant designated or know your customer program, which was on September 22nd, 2022, the District Court for the Northern District of California further ruled. The DAO has 3 weeks to respond from the date, meaning if no one responds by October 13th, the CFTC would win a default judgment. I mean, this is something which is,
रियली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एंड वी डोंट आई मीन दिस इज समथिंग इट मैंने तो ये खबर ऐसी कभी सुनी नहीं है कि यहाँ पर बॉट इट्स वन ऑफ इट्स काइंड और बॉट का अगर इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट होता है एंड आई मीन दे आर रियली स्मार्ट हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस कोर्ट जजमेंट और दिस थिंग एंड ओनली टाइम विल टेल कि अक्टूबर 13 तक का टाइम है उनके पास में। तब तक नहीं करेंगे तो वो मान रहे हैं कि जो बॉट की तरफ से जो उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है वो मान्य है, वो लीगल है। They are giving that legality to it, which is a big thing. I mean, we are moving towards regulations, or I think so. This is the one step closer towards the regulation. बिल्कुल. Moving on. The Middle East and North America region was the fastest growing market for crypto adoption during the 12-month period that ended on June 30th, according to blockchain analytic firm Chainalysis. MENA-based users received $566 billion in cryptocurrency between July 2021 and July 2022, a 48% increase from the previous year. तो यहाँ ये बहुत अच्छी बात है, हम देखा ही हमने दुबई या मिडल ईस्ट सब में दे आर वेरी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज, तो वहाँ पर 48% इंक्रीज देखा है इन द जो उन्होंने डीलिंग की है क्रिप्टो करेंसीज में। और अगर कंपेयर किया जाए तो यूरोप में वो आंकड़ा 40% था, लैटिन अमेरिका में 36% था और सेंट्रल एंड सर्दर्न एशिया में 35% था। तो फिलहाल जो मीना कहें कि मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका वो सबसे ऊपर है क्रिप्टो ऑप्शन में। Moving on, NFT trading volume is down a whopping 97% since its peak in January, according to a Bloomberg survey. So, रुचि ये आपका सेक्टर है और आप अच्छी तरीके से इसको ट्रैक भी करते हैं। वॉल्यूम्स काफी फॉल हुए हैं। जनवरी अगर हम देखें 2022 ये साल की शुरुआत में लगभग 17.5 बिलियन डॉलर्स के करीब एनएफटी के इसमें ट्रेडिंग हुई थी। आई मीन टेरा लूना अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक स्टडी डिक्लाइन देखने मिला है। एनएफटीज क्या ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इनके ग्रोथ को लेकर आगे चल के कितना कंसर्न्स है। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा है कि क्या एनएफटी बबल है, बर्स्ट हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा। I've read so many articles which says कि 2023 का सूरज ही नहीं देख पाएंगे एनएफटीज। But then there are a lot of experts that also tell you because utility NFTs बहुत ज़्यादा आगे आएंगी, fan token बहुत ज़्यादा आगे आएंगे, there are experiential NFTs, there are loyalty NFTs because so many big brands have got into it और उन्होंने किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपने brands को, अपने products को NFT के साथ इंटीग्रेट किया है। एंड उसकी एक ब्यूटी ये भी है कि NFTs आर एसोसिएटेड विद ब्लॉकचेन एंड दैट इज द टेक्नोलॉजी व्हिच इज लीडिंग इट। बट एक बहुत बड़ा कंसर्न है बिकॉज सितंबर में अगर हम देखें लास्ट मंथ में उनका टोटल वॉल्यूम हैज फॉलन टू $500 मिलियन ओनली। एक 17 बिलियन कहां पर और कहां पे आप ये कर रहे हैं। बट मनोज उसमें बहुत सारे रीजंस है। आई थिंक जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उससे शुरू हुआ, उसके बाद टेरा लूना हुआ, उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, क्रिप्टो मार्केट क्रैश होती गई। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रिपलिंग इफेक्ट। बट आई थिंक वी हैव टू बी जस्ट होपफुल कि अब आगे जाकर ये बढ़ेगा, विद जैसे मेटावर्स बढ़ेगा साथ साथ एनएफटीज को भी मे बी एक पुश मिलेगा। फैंटास्टिक। So moving on, Shimaru Entertainment, one of India's oldest entertainment production house, has teamed up with FilmRare to offer an immersive movie experience in the Decentraland Metaverse. The Web3 campaign launched by Shimaru is mainly focused on bringing Indian cinema to one of the leading metaverse, Decentraland. Shimaru Theatre would be a place in Decentraland where players could indulge themselves in some classic movies of the Indian cinematic universe. तो मेटावर्स में आप पॉपकॉर्न भी खाएंगे? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मेटावर्स में आप जैसा डिजिटल पॉपकॉर्न्स जिनका स्वाद तो नहीं होगा लेकिन एक्सपीरियंस शायद वैसा ही होगा, रियल लाइफ वाला। तो रुचि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को हमने खबर सुनाई भी है, आज 7th है और इनफैक्ट टुडे इज फ्राइडे, दे आर एक्चुअली लॉन्चिंग दिस एज वी स्पीक। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव हम देखा जाए कि यहाँ पर एक इंडियन रिलेटेड एक ऐसा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है इनफैक्ट थिएटर्स को कंज्यूमर्स के साथ में जोड़ने का। एंड आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। अगर आप इंडिया में बैठे हैं, आपके फ्रेंड्स अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप साथ में मिलकर मूवी भी देख सकते हैं और इनफैक्ट आप या फिर यू कैन ऑर्डर सम ऑफ योर फेवरेट F&Bs। एक्चुअली जैसे अब तक हमने देखा था कि मूवी के प्रोमोज लॉन्च हो रहे थे या कुछ कलेक्टिबल्स आ रहे थे, प्रमोशंस हो रहे थे, लेकिन अब मूवीज भी देखी जाएंगी। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड। And this is a step which Shimaru has taken to achieve that youth brand। उनका जो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है मेटावर्स में उनकी एंट्री हुई, डिसेंट्रलैंड माना उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है एंड ओनली टाइम विल टेल दैट कि उनको कितना ट्रैक्शन मिलता है गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। Moving on, the Securities Exchange Commission (SEC) has charged reality TV star Kim Kardashian with unlawful touting Ethereum Max without disclosing the payment she received. According to an SEC press release, Kardashian,
who is reportedly worth $1.8 billion, agreed to pay $1.26 million to settle the charges over a promotional on Meta's Instagram for Ethereum Max's crypto assets, the SEC said. She will also cooperate with an ongoing investigation and has agreed to not promote crypto securities for 3 years going forward, the regulator has just added. So, इनकी तो बात ही कुछ और है. उनका नेटवर्थ आप देखिए. Actually, It is actually 1.6 billion dollars है. हाँ. उनके लिए फिर भी यहाँ पर एक सीख है, बिकॉज क्रिप्टो और क्रिप्टो रिलेटेड रेगुलेशंस की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को ये इम्पैक्ट भी होगा, उनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होगा. एंड it is but obvious if you break any law, क्योंकि इनफैक्ट आई थिंक सो 1 महीना पहले ही एक रेगुलेशन एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उन्हें कहा था कि दे cannot go ahead and promote cryptos, और उसके दायरे में अगर रहते हैं तो इनफैक्ट वो, और इन्होंने प्रमोट किया अपने इंस्टाग्राम पे जहां पर इनके 228 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ह्यूज, इट इज ह्यूज. आई मीन उनके बहुत, और अभी भी उन्होंने ना तो डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ऐसा किया था, और बहुत ही स्मूथली उन्होंने चार्जेस पे करने की बात कर दी है. उन्होंने तो फाइन भर दी है. और इनफैक्ट वी हैव टू सी कि यहाँ पर इंडिया, क्योंकि यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं यूएस की, लेकिन अगर हम इंडिया में भी देखें, देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर लॉट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो ये इकोसिस्टम का पार्ट है, वो भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वीडियोस और इसमें ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है. एंड वी हैव टू सी दैट कि उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है. All right, that's all there is in today's weekly wrap. This is Manoj Dara signing off. And this is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great weekend. Thank you.